अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 से मैथमेटिक्स फर्स्ट में या अलजेब्रा में सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावातें। चैप्टर नंबर 2 इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस से 2.4। इसका कुछ हिस्सा कुछ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम उसका सेकंड पार्ट, आगे का जो हिस्सा है जो पेंडिंग रह गया था, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। मुरब्बई मसावतों का मियारी सूरत से मुवाजना करके ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसके जो 3 क्वेश्चंस थे उनको डिटेल में सॉल्व किया था और हमने सीखा था कि किस तरह से हम ए बी सी की कीमतें मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से सवालात हल किए थे, जिसमें वो कहते हैं सॉल्व यूजिंग फार्मूला, मसावतों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो आपको इक्वेशन, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने जो सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हमने डिटेल में सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड की थी, फिर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम की थी, उसके बाद हमने मेन फार्मूला लिखा था और उसको सॉल्व किया था। अगर अभी भी आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए और उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, तो आपको सारी बातें डिटेल में समझ में आ जाएगी। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, आप वहां से भी फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और आप वहां से भी इस्तेफादा कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा सवाल भी उसी पार्ट फर्स्ट के अंदर सॉल्व किया था, जो इस तरह से आप लोगों के सामने जस्ट मैं पेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर रूट 16 था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो बाहर आकर के 4 बन गया था। इस क्वेश्चन के अंदर रूट 17 है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रूट 17 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो इस तरह से उसको हम लोग बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा। और आज के सेशन में जो हमें देखना है वो है थर्ड एग्जाम्पल, जिसके अंदर उन्होंने दिया है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम डिटेल में इस सवाल को हल करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे जिसमें हमारी पहले इक्वेशन जो सवाल में दी गई है उसको वैसे के वैसे ही कॉपी किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले कुव्वत 2 वाला है, फिर कुव्वत 1 वाला है, फिर कांस्टेंट नंबर है बराबर सिफर, यानी हमारी मसावत मियारी सूरत में दी गई है। मियारी सूरत में होने की वजह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं या मुआवजना कर सकते हैं और ए बी सी की कीमतें आसानी से मालूम की जा सकती है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका कुव्वत 2 वाले के साथ में जो होता है वो हमारा ए होता है, यहाँ पर भी पावर 2 के साथ में जो ए है वो आपका 3 रहेगा। फिर उसके बाद बी की वैल्यू लीनियर टर्म का जो कोइफिशिएंट है एम की कुव्वत 1 वाले के साथ में जो नंबर है, तो आपका बी की कीमत 2 रहने वाली है। उसके बाद सी की जो वैल्यू आपकी है वो -7 रहने वाली है। तो ये लिस्ट आपको तैयार करते आनी चाहिए। ये काम हो जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर एक एक करके कीमतें रखी गई है। बी की जो कीमत है आपकी वो आएगी 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -4 वैसे ही आएगा, ए की कीमत आएगी 3 और सी की कीमत, सी की वैल्यू आएगी -7। अब ये जब 2 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर बनेगा 4। ये नफी और ये नफी, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो आपका आंसर बीच में प्लस आने वाला है। इसी तरह से 4 3 जा 12 और 12 7 जा करेंगे तो 84, 4 3 12, 12 7 84, 4 जमा 84 करके आपका आंसर बना हुआ रहेगा 88। उसके बाद आपको बड़ा फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट पार्ट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक एक करके उसमें सारी वैल्यू पुट की जाएंगी। आपको ख्याल रखना है कि अपॉन में या डिनोमिनेटर में कसर में जो 2 ज़रब 3 है ये हम सॉल्व करके 6 बनाने वाले हैं। यहाँ पर जो 88 है इसके ताल्लुक से आपको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने इसको अलग से आज आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की है। 88 जैसे हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन में हमारे पास रूट 16 था इस स्टेप के अंदर, तो वो नेक्स्ट स्टेप में बाहर आने के बाद 4 बन गया था। ठीक है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 में हमारे पास रूट 17 था, तो वो बाहर आने के बाद कुछ नहीं बना था, वो रूट 17 एज इट इज था। अब यहाँ पर रूट 88 आया है, तो 88 किसका स्क्वायर है सबसे पहले हमारे जहन में वो आना चाहिए। तो लिस्ट आपकी जो स्क्वायर की है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर की लिस्ट के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा,
7 का मुरब्बा करेंगे तो 49 आएगा, 8 का मुरब्बा करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी 88 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे 16 को हमने बाहर निकाल करके 4 बना दिया था, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब 88 पूरा पूरा बाहर नहीं निकलने वाला है, तो फिर हमको ये दिमाग चलाते आना चाहिए, ये सोचते आना चाहिए कि इसके हम 2 फैक्टर कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो 2 फैक्टर करते वक्त हमको इन्हीं में से किसी ना किसी का टेबल यूज करना है, पहाड़ा यूज करना है। तो 4 के पहाड़े में अगर देखते हो तो 88 आएगा आपका, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इस 88 की जगह पर आपको 88 की जगह पर क्या लिखते आना चाहिए, 88 की जगह पर आपको लिखते आना चाहिए 4 इंटू 22, 4 इंटू 22, 4 ज़र्ब 22 आपको लिखते आना चाहिए। देखिए ये 2 ज़र्ब 3 करके आपका 6 बन चुका है, ये 2 3 जा 6, सबके लिए समझना आसान है। और इस 88 को हमने 2 फैक्टर की सूरत में लिखे हैं, 2 अज्जा की सूरत में लिखे हैं, 4 ज़र्ब 22। ठीक है, तो ये 4 ज़र्ब 22 हो जाएगा आपका। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये 4 जो है ये आपको बाहर निकालते आना चाहिए। जब 4 आपका बाहर आ जाएगा तो वो 2 का स्क्वायर है, तो इस तरह से आपको नेक्स्ट स्टेप देखने मिलेगी। ये 4 बाहर आ चुका है और 4 जब बाहर आया है तो वो आपका 2 बन गया है, बाकी 22 अंदर वैसे के वैसे ही है और अपॉन का 6 भी वैसे के वैसे ही है। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक्स कर सकते हैं वो ये कि 2 एका 2, 2 तिया 6, ध्यान रखना है, ये अगर करते हैं आप लोग तो आप लोगों की मिस्टेक रहेगी, ऐसा कैंसलेशन नहीं कर सकते हैं आप। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 करता है तो ये भी मिस्टेक रहेगी। ऐसा क्यों, हम इसको कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म और जो नेक्स्ट टर्म है इन दोनों के इन बिटवीन में आपका प्लस माइनस है, इन बिटवीन में क्या है आपका प्लस माइनस है। तो इस प्लस माइनस की होने की वजह से आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए कंडीशन होती है कि आपका इन बिटवीन में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ज़र्ब होना जरूरी है। तो ज़र्ब नहीं है और अगर कोई स्टूडेंट कैंसिल करता है तो फिर उसकी ये मिस्टेक रहेगी, उसका नॉलेज या उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों जगहों पर जो हमारा 2 2 हमको दिखाई दे रहा है, ये 2 और यहाँ पर जो ये 2 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग खींच करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह की स्टेप तैयार हो जाएगी। देखिए ये 2 बाहर जा चुका है, यहाँ पर माइनस अंदर बचा हुआ है और अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, कौन बचा है, 2 तो बाहर जा चुका है, तो अंदर कौन बचा हुआ रहेगा आपका 1 बचा हुआ रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस की साइन है, ये 2 बाहर गया है लेकिन √22 जजर 22 जो है वो आपका अंदर बचा हुआ है और अपॉन में आपका 6 है, बटे में आपका 6 है। अब ये 2 और ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच में ज़र्ब आ चुका है, मल्टीप्लीकेशन है। अब हम इसे चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 2, 2 3 6, और इस तरह से आपको ये स्टेप देखने मिलेंगी। उसके बाद आपको सेपरेट आउट करना है, एक बार जमा की साइन के साथ और एक बार नफी की अलामत के साथ, और फाइनल आप लोग सेंटेंस लिख करके, जुमला लिख करके बात कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है। कहाँ कहाँ पर आपकी क्या क्या मिस्टेक हो सकती है वो भी मैंने आपके सामने पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारे पास ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट करके आपके सामने पेश कर दिया है। इसी लिस्ट में हमारे पास एक और सवाल है, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की वीडियो में, क्योंकि इससे पहले के पार्ट में हमने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को कॉपी कर लेना है। हम देखेंगे तो पहले पावर 2 वाला है, फिर पावर 1 वाला है, फिर कांस्टेंट नंबर है बराबर सिफर, यानी सारी जो टर्म्स हैं वो अपनी जगह पर तरतीब हैं, अरेंज्ड सिचुएशन में है, तो हमें उसे कंपेयर करना है, मुवाजना करना है और ए बी सी की कीमतें लिखना है। अब आप समझ चुके होंगे कि ए की कीमत आने वाली है 5, बी की कीमत आने वाली है नफी 4, सी की कीमत आने वाली है नफी 2। ये कीमतें आ जाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले डेल्टा या ममीज की कीमत मालूम करना है, बी की कुवत 2 नफी 4 ए सी की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर बी की जगह पर आएगा नफी 4, फिर नफी 4 के बाद आएगा ज़र्ब में ए की जगह पर 5 और सी की जगह पर नफी 2। अब ये जब माइनस का आप स्क्वायर करोगे, ये बात भी आपको इससे पहले सिखाई गई है कि माइनस का जब आप लोग स्क्वायर करते हैं, निगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो -4 इंटू -4 होगा। ठीक है, नफी 4 का ज़र्ब नफी 4 से होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर प्लस बनने वाला है। सो स्क्वायर ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर।
कोई भी नफ़ी वाला जब नंबर रहेगा उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जवाब हमारा जमा में आता है, मुस्बत आता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से यहाँ पर जब ज़र्ब करने जाएंगे हम तो ये वाला नफ़ी और ये 2 के साथ जो नफ़ी है इन दोनों का ज़र्ब होकर के भी हमारा जमा बनने वाला है। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप में कहीं पर भी आपको नफ़ी या माइनस की साइन देखने नहीं मिलेगी। 16 और 40 का जब आप लोग जमा का मामला देखोगे तो आपका जवाब आएगा 56 और उसके बाद आपका मेन फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करते आना चाहिए। फिर से यहाँ पर जो 56 आ रहा है वो किसका स्क्वायर है ये आपको देखते आना चाहिए। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो फिर इनके टेबल्स आपको देखते आना चाहिए। किनके टेबल? जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 का पहाड़े में आता है क्या वो देखेंगे आप, 9 के पहाड़े में आता है क्या वो आप चेक करने की कोशिश करोगे। इसी तरह से 16 के पहाड़े में आता है क्या, 25 के टेबल में आता है, किसके टेबल में आएगा वो आपको देखना है। तो ये जो पहला आपका स्क्वायर है 4 इसके टेबल में आएगा। 4 के टेबल में आप देखेंगे तो 14 नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आपको ये 56 के प्लेस पर 4 इंटू 14 ये फैक्टराइज करके लिखते आना चाहिए और बाद में ये 4 को आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे। डिनोमिनेटर में या बटे में 2 ज़र्ब 5 है तो 2 ज़र्ब 5 होकर के आपका 10 बनने वाला है। ये आपके लिए समझना कोई मुश्किल मामला नहीं है। जब ये 4 बाहर आ जाएगा तो वहां पर आपको देखने मिलेगा 4 बाहर आकर के 2 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको 2 देखने मिलेगा। उसके बाद अब दोनों हिस्सों से आपको 2 कॉमन निकालते आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर 2 एका 2, 2 पंजे 10 करता है तो ये उसकी मिस्टेक रहेगी। इसी तरह से कोई स्टूडेंट यहाँ पर 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 करता है तो ये भी उसकी मिस्टेक रहेगी। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब तक इन बिटवीन में बीच में आपकी ज़र्ब की अलामत ना हो तब तक आप कैंसलेशन नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। 2 अगर कॉमन निकालना है तो यहाँ पर आपको 2 क्लियर दिख रहा है। इस 4 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है। 2 टू ज़ा 4, 2 दूनी 4 की सूरत में आपका वहां पर 2 छुपा हुआ है। तो इस 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूं। इसी तरह से इस 2 को भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं। तो जब 2 और 2 कॉमन चला जाएगा यहाँ पर आपका ये 2 बचा हुआ रहेगा और यहाँ पर आपका रूट 14 बचा हुआ रहेगा। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। जरा भी मिस्टेक हुई तो आपका वहां पर कह सकते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला मामला होगा, मार्क्स जा सकते हैं आपके। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ और एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया है। अंदर क्या बचा हुआ है तो ये वाला 2 बचा हुआ है, प्लस माइनस के बाद रूट 14 बचा हुआ है और अपॉन में 10 है। अब ये जो 2 है और ये जो ब्रैकेट है इन बिटवीन में मल्टीप्लीकेशन है, बीच में ज़र्ब की अलामत है। तो ये 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और आपको इस तरह से आंसर देखने मिलेगा। सेपरेट आउट करके 2 आंसर आप लिख सकते हो और फाइनल सेंटेंस लिख करके बात कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ABC की वैल्यू फाइंड की, फिर B² नफी 4AC की कीमत निकाल ली, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और फाइनल सेंटेंस लिख करके हमारी बात कंप्लीट हो गई। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले और भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं जिसके अंदर सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, इसी तरह से हमारी जो एक सवाल नंबर 3 का मामला है एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है, बड़ा सवाल देखने को मिलता है, उसको भी हमने पार्ट 1 के अंदर आपके सामने डिटेल में सॉल्व करके पेश किया है। तो ये सारी बातें थी, सिर्फ 2 सवाल आज के वीडियो में आपके सामने पेश करने थे। मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने सारी बातें पेश करने की। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और दूसरों को भी ये सारी बातें शेयर करते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।